हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PSC बाय DC सर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट और सोशल मीडिया अकाउंट की। दोस्तों, आप सभी को पता है यूनिट 9 के हमने मेनली मोस्ट ऑफ द टॉपिक को कवर कर लिया है। आपको उन लेक्चर को देखना है क्योंकि वहाँ से डेफिनेटली 3 से 4 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद हम मेनली यूनिट 9 के MCQ सॉल्व करेंगे, जो कि हम 15 मई के समथिंग तक चालू करेंगे। आने वाले टॉपिक को हम देखते हैं कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उन्हीं टॉपिक को आपके सामने लेके आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटरनेट और सोशल मीडिया अकाउंट। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट का पूर्ण रूप की बात करते हैं तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को क्या कहा जाता है, इंटरनेट कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको एक टर्म दिख रही होगी कि सर नेटवर्क क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नेटवर्क क्या होता है। अब मान लीजिए आपके पास केवल आपका कंप्यूटर है, तो आपको नेटवर्क की ज़रूरत है क्या? आपको कहीं पे ट्रांसफ़र डाटा नहीं करना है या डाटा को एक स्थान से दूसरी जगह नहीं पहुंचाना है, तो आपको नेटवर्क की ज़रूरत है क्या? नहीं होगी। पर जब आपके दोस्त के पास भी एक कंप्यूटर है, अब आपको इस कंप्यूटर पे क्या करना है? डाटा ट्रांसफ़र करना है। तो जब डेटा ट्रांसफ़र करना होगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक प्रकार के किसी यंत्र या किसी नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी नेटवर्क क्या होता है? एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़ना ही क्या होता है? नेटवर्क कहलाता है। अब मान लीजिए 2 को कंप्यूटर 3 पे डाटा पहुंचाना है, तो एक हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कम से कम एक नेटवर्क की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो क्या होता है नेटवर्क? एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़ना ही क्या कहलाता है? नेटवर्क। जब दुनिया के पूरे कंप्यूटर एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं? एक प्रकार का इंटरनेट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्वर विकसित होता है, इसमें नेटवर्क में मैं आगे बात करूंगा कि सर्वर क्या होता है। यहाँ पे आपको मेनली एक बात मैंने क्या बताई, नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क के लिए मिनिमम 2 कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। जब कंप्यूटर होगा तो कंप्यूटर के हिसाब से क्या होगा? कनेक्शन स्थापित होगा। ठीक है, कनेक्शन के बाद क्या होगा? कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर 1 था और कंप्यूटर 2 था, मैंने दोनों को किसी नेटवर्क के तहत क्या कर लिया? कनेक्ट कर लिया। जैसे आपके दोस्त के मोबाइल होता है, वाईफाई में आपने 2 लोगों को क्या कर लिया? कनेक्ट कर लिया। क्यों करा है? क्योंकि दोस्त को आपको कुछ फाइल क्या करनी थी? ट्रांसफ़र करनी थी। अब ट्रांसफ़र करने के लिए आपने कनेक्शन बनाया। अब उसके बाद क्या होगा? दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, यानी वार्तालाप होगी कि आपको कौन सा डाटा मुझे ट्रांसफ़र करना है। तो कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या लगेंगे? कुछ पार्ट्स लगेंगे कंप्यूटर में। तो इसी प्रकार क्या होगा? इंटरनेट भी ऐसे ही कुछ कनेक्ट होता है कि बहुत सारे नेटवर्क मिल जाते हैं। फिर नेटवर्क में क्या होता है कि कम्युनिकेशन करने के लिए उनको कुछ मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार इंटरनेट काम करता है। तो आइए देखिए, इंटरनेट के माध्यम से आप ईमेल पहुंचा सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंटरनेट के कुछ ये उपयोग हैं, हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं, जैसे मैंने नेटवर्क बताया। नेटवर्क मैंने आपको क्या बताया कि सर 2 कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ना ही क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। क्यों? हम क्यों जोड़ रहे हैं उन दोनों को? क्योंकि उनमें हमको या तो किसी प्रकार का डाटा पहुंचाना है, या दोनों के बीच में संचार करना है, या कम्युनिकेशन करना है। इसलिए हमेशा नेटवर्क स्थापित किया जाता है। अब देखिए, यहाँ से MPPSC में बहुत बार फुल फॉर्म का प्रश्न पूछा गया है कि नेटवर्क के प्रकार क्या हैं और इनका पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए, मेनली नेटवर्क को 4 रूप में भी लोग बाग बोलते हैं। एक होता है पेन। पेन का पूर्ण रूप होता है पॉलिटियन एरिया नेटवर्क, यानी क्या, या आप सीधे मान लीजिए पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके और आपके दोस्त ने वाईफाई कनेक्ट किया, उन दोनों को एक दूसरे के मध्य कुछ कम्युनिकेशन करना था या कुछ डाटा को एक दूसरे पे ट्रांसफ़र करना था, तो इसलिए उन्होंने क्या बनाया? अपना पर्सनल एरिया नेटवर्क बना लिया। इसका पूर्ण रूप MPPSC में पूछा जाता है। फिर दूसरा होता है लेन। उसका पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक ऑफिस के अंदर आपने बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए जो भी नेटवर्क स्थापित किया है, उसके लिए क्या बोलते हैं? उसे लेन बोलते हैं। एक होता है मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है? मेनली पूरी एक सिटी को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? मेन का इस्तेमाल होता है। फिर होता है वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। इनका पूर्ण रूप पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना। वाइड एरिया नेटवर्क क्या? दुनिया के सभी कंप्यूटर को आपने जोड़ लिया तो उसे क्या बोल रहे हैं? ये वाइड एरिया नेटवर्क बोल रहे हैं।
तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बहुत सारे लेन मिलके क्या बना सकते हैं, वेन बना सकते हैं। बहुत सारे पेन मिलके क्या बना सकते हैं, वेन बना सकते हैं। बहुत सारे मेन मिलके क्या बना सकते हैं, वेन बना सकते हैं। तो आपको याद रखना है वाइड एरिया नेटवर्क क्या होगा, बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क का समूह ही वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि सर नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। जब हम नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करते हैं तो नेटवर्क टोपोलॉजी कुछ नहीं, किस प्रकार से आप नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं उसको ही क्या कहा जाता है, नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। जैसे मानिए कि यहाँ पर एक आपका मीडियम है कंप्यूटर 1। अब आपको आप इसे कितने रूपों से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 90 डिग्री पे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, टोपोलॉजी बन गई नेटवर्क की। तो मेनली नेटवर्क टोपोलॉजी कुछ नहीं होती है, एक प्रकार का नेटवर्क का कनेक्शन होता है कि कितने तरीके से आप नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक होती है बस टोपोलॉजी, उसमें क्या होता है, एक केबल आती है, उस केबल से बहुत सारे क्या होते हैं, नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया जाता है। ये मेनली हमको लोकल एरिया नेटवर्क में अधिकतर देखने को मिलता है। फिर हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है कि बहुत सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर देना। फिर एक होती है रिंग टोपोलॉजी, यानी एक के बाद एक नेटवर्क को कनेक्ट करना, ये भी लेन में इस्तेमाल होती है बहुत बार। फिर होती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक मेन कंप्यूटर होता है और उस मेन कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर में क्या करते हैं, डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, कभी एक कंप्यूटर का कभी कनेक्शन कट भी जाता है तो अधिकतर जो अन्य कंप्यूटर है वो क्या होते हैं, बंद नहीं होते हैं। तो इसलिए जो हमारी रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी है, उसका वर्तमान में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक ट्री टोपोलॉजी होती है, मेश टोपोलॉजी होती है। तो ये नेटवर्क टोपोलॉजी है, इनका मेनली एक ही काम है, कितने प्रकार से आप नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। अब आगे आइए, आगे हम बात करते हैं सर, एक शब्द हमने अधिकतर सुना है जब हम इंटरनेट पढ़ते हैं, सर्वर। कि सर्वर क्या होता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए एक आप हैं, ठीक है, ये आप बैठे हुए हैं एक नंबर पे, ये कोई सी कंपनी बैठी हुई है और ये कंपनी के बीच में क्या है, यहाँ पर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ वायर लगा हुआ है, ठीक। अब जो आप है उसे तो क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोला जाता है, कि आप कौन है, एक प्रकार के क्लाइंट है जो सर्वर के ऊपर डाटा डालेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए कंपनी का वेयर हाउस है। अब ट्रक के द्वारा आप क्या पहुँचाते हैं, वेयर हाउस तक आपका कुछ भी सामान या माल पहुँचाते हैं, ठीक। अब वो जो माल पहुँचाने का रास्ता है उसे कंप्यूटर की भाषा में क्या कहा जाता है, सर्वर कहा जाता है, ठीक है। अब जो सर्वर है उसके ऊपर क्या होगा, आपको बहुत सारे डाटा प्राप्त होंगे। जैसे मान लीजिए आपने कुछ क्या बनाया, मान लीजिए एक वीडियो बनाया। अब वीडियो आपके कंप्यूटर में सेव है, अब आपको उसे इंटरनेट पे वायरल करना है या डालना है, तो आप उसको किसकी सहायता से डालेंगे, सर्वर की सहायता से ही इंटरनेट के ऊपर क्या करेंगे, उसे डालेंगे या अपलोड करेंगे। अब व्यक्ति क्या होगा, जब उसको जैसे वीडियो देखना हो तो मान लो कि उसको डीसी सर का वीडियो देखना है, सर ने किस पे अपलोड कर दिया, सर्वर के ऊपर अपलोड कर दिया। वो पूरा डाटा कहाँ पर स्टोर्ड है, सर्वर हाउस में। कहाँ पर, इसे वेयर हाउस ऑफ इंटरनेट भी बोल सकते हैं। सर्वर हाउस में क्या है, पूरा डाटा रखा हुआ है। अब जब भी सर अपन सर्च करेंगे कि मान लीजिए डीसी सर वीडियोस आपने सर्च किए, तो पूरा जो सर्वर डाटा है आपका, पूरा डाटा किस पे ला के रख देगा, सर्वर पे ला के रख देगा, और वहाँ से आप आसानी से क्या उस तक पहुँच पाएंगे। तो सर्वर भी क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम या डिवाइस है जिसकी सहायता से आप क्या करेंगे कि इंटरनेट पे जितनी भी सेवाएं हैं उनका क्या कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे। अब आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं सर हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की। बात बताओ कि सर इंटरनेट का विकास कैसे हुआ। तो इस पे सबसे पहले यहाँ से एमपीपीएससी में ज़रूर प्रश्न पूछा जाता है, मेनली यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है पूर्ण रूप के ऊपर, तो आपको उसी पे ध्यान देना है। तो देखिए 1960 में क्या होता है कि जो अमेरिका का डिफेंस मिनिस्ट्री होता है या रक्षा विभाग होता है, तो रक्षा मंत्रालय या रक्षा विभाग कहाँ पर, वहाँ पर एक आरपा करके एक कंपनी होती है। क्या होती है, आरपा नाम की एक कंपनी होती है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ये लिखा हुआ है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, समझ में आया। इनको काम देती है कि भैया हमें दो कंप्यूटर को क्या करना है, कनेक्ट करना है। कंप्यूटर का विकास हो चुका था 1946 में, हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में देखा, पहले से होता आ रहा था, पर 1946 के बाद क्या होने लगा, एडवांस लेवल पे होने लगा था। अब क्या हुआ कि कंपनी ने आरपा को क्या दिया, एक प्रोजेक्ट दिया कि भैया हमें दो कंप्यूटर के बीच में क्या करना है, डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो आप उसके लिए कुछ हमें क्या बना के दीजिए, एक प्रकार की टेक्नोलॉजी विकसित करके दीजिए। तो आरपा क्या करता है, उसके ऊपर काम करना चालू करता है
और 1969 में वो एक नेटवर्क स्थापित करता है। इंटरनेट नहीं स्थापित क्या करता है वो नेटवर्क स्थापित करता है। उस नेटवर्क का नाम रहता है आरपा नेट, यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसका विकसित करता है या एक प्रकार का वायर्ड, यानी इसने क्या करता है कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2 को एक वायर के थ्रू कनेक्ट करता है और वायर के थ्रू उन दोनों के बीच में क्या करता है संचार करता है या कम्युनिकेट करता है, यानी डाटा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करता है। तो इनके द्वारा आरपानेट बनाया जाता है 1969 में, जिसके द्वारा दो यूनिवर्सिटीज़ या कंप्यूटर को जोड़ा जाता है और दोनों के मध्य क्या कम्युनिकेशन या संचार स्थापित किया जाता है। तो यही क्या है, एक सबसे पहला इसे इंटरनेट बोला जाता है, परंतु ये क्या है एक प्रकार का नेटवर्क था जो कि वायर्ड का इसमें इस्तेमाल किया गया था। मैंने आपको बताया कि वायर के थ्रू क्या किया गया था, दो कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया था। तो आपसे पूछेगा दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था, तो आपको बताना जो इंटरनेट के लिए जाना जाता है तो आरपानेट था। इसका पूर्ण रूप MPPSC ने पूछा हुआ है। अब हम आगे बात करते हैं तो 1972 में क्या होता है, एक बिंट सर्फ नाम के व्यक्ति होते हैं और उनके एक दोस्त रहते हैं बॉब कैहन। ये दोनों मिलके क्या करते हैं TCP/IP का विकास करते हैं। क्या करते हैं TCP/IP और एक गेटवे का विकास करते हैं। अब गेटवे क्या होता है, गेटवे का मेनली इस्तेमाल होता है दो नेटवर्क, समझ गए, यानी दो कंप्यूटर या दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, गेटवे का। MPPSC में पूछा हुआ है कि गेटवे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि दो डिफरेंट या अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए गेटवे का इस्तेमाल किया जाता है। इनके द्वारा एक TCP बनाया जाता है, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। MPPSC ने पूर्ण रूप इसका पूछा हुआ है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है या उसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो उसका याद रखना है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका पूर्ण रूप है। अब देखो यहाँ पे दो शब्द मिल रहे हैं आपको TCP/IP, यानी एक हो रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP का पूर्ण रूप, TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब क्या होता है कि इसके द्वारा दो कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एक प्रकार का एड्रेस है और TCP क्या होता है कि जो भी आपका डाटा है उसको पैकेट्स के फॉर्म में यानी छोटे छोटे फॉर्म में लोगों तक क्या करता है ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया इंटरनेट प्रोटोकॉल एक प्रकार का एड्रेस है। TCP क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कि जो अपना डाटा होता है उसे छोटे छोटे करके या स्मॉल पार्ट्स में क्या करता है लोगों तक उपलब्ध कराता है। तो इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। अब बिंट सर्फ ने क्या किया कि दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाई। इसी कारण उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। MPPSC ने यहाँ से 4 प्रश्न पूछे। TCP/IP का पूर्ण रूप क्या होता है, गेटवे क्या होता है, फादर ऑफ इंटरनेट क्या होता है, एक बार IP का पूर्ण रूप उनने पूछा हुआ है। तो ऐसे करके यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है, TCP/IP का पूर्ण रूप क्या था, गेटवे का इस्तेमाल क्यों होता है, फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, बिंट सर्फ को कहा जाता है। अब आपने एक शब्दावली जो वर्तमान में अपन बहुत इस्तेमाल करते हैं www सुन रखा होगा, सर www क्या है। तो सबसे पहले इसका पूर्ण रूप MPPSC ने पूछा हुआ है। तो आपको याद रखना है www का पूर्ण रूप क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और इसमें वर्ल्ड वाइड वेब 4 बार W आता है तो इसका आखिरी का मतलब होता है बॉम्ब्स। ये भी पूर्ण रूप PSC ने पूछा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। 3 बार www वर्ल्ड वाइड वेब, 4 बार वर्ल्ड वाइड वेब और आखिरी में बॉम्ब्स करके शब्दावली आएगी। तो इसका पूर्ण रूप आपको याद रखना है। अब देखो सर www क्या है, यह एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। अपन बात करेंगे आगे कि वेब ब्राउज़र क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, इसे 1989 में टिम वर्नेस-ली द्वारा इसे क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी इसको बनाया गया था। इसलिए फादर ऑफ www किसे बोलेंगे, टिम्स वर्नेस-ली को बोलेंगे, ये आपको याद रखना है। फादर ऑफ इंटरनेट अलग है। फिर उसके बाद इसे ही कहा जाता है, इसने क्या 1991 में इसे फ्री ओवर इंटरनेट कर दिया, यानी इंटरनेट पर फ्री कर दिया। अब सर इसका विकास कैसे हुआ और ये कैसे काम करता है, तो देखो टिम वर्नेस-ली के मन में एक सवाल आया कि यार दो नेटवर्क को कनेक्ट करना है, मेरे को इंटरनेट से लोगों तक क्या पहुंचानी है, इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। तो मेरे को पहले तो एक हाइपर लिंक की ज़रूरत पड़ती है। किसकी, हाइपर लिंक की। हाइपर लिंक क्या है, यह दो नेटवर्क को जोड़ने का काम करेगी।
फिर उसने बोला कि यार एक HTML एक और चीज़ विकसित करो कि हाइपरलिंक करने के, हाइपरलिंक हर भाषा तो पढ़ नहीं पाएगा। तो उसने क्या करा, HTML का विकास किया। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज उसने जब बनाई तो उसने बोला कि आप जितने भी वेब पेज बनेंगे इंटरनेट के ऊपर, उसको किस भाषा में लिखोगे, आप HTML भाषा में लिखोगे। तभी मेरा एक मैं प्रोटोकॉल विकसित कर रहा हूँ, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले उसने HTML बनाई, यानी आप जो भी वेब पेज बनाओगे उसको किसके थ्रू बनाओगे, HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू बनाओगे। फिर क्या होगा, उसने एक हाइपर लिंक दी कि वेब पेजों को कनेक्ट करने के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो उसने क्या बनाई, एक हाइपर लिंक बनाई। फिर उनने क्या करा, HTTP बनाया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो क्या होगा कि जो भी हमारा डाटा है वो कैसे ट्रांसफ़र होगा, तो उसके लिए भी उसने एक प्रोटोकॉल बनाया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये सब चीज़ें किसने बनाई है, टिम बर्नर्स-ली ने बनाई है। पर इनका पूर्ण रूप पूछा जाता है कि HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप भी पूछा गया है, हाइपर लिंक क्या होती है ये भी पूछता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है www क्या है, एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। यह दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र था, आपको याद रखना है। कैसे कनेक्ट होता है कि सर ब्राउज़र क्या होते हैं, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं, वेब पेजेस होते हैं जिसके ऊपर डाटा रखा होता है। अब वेब पेजेस किसकी सहायता से लिखे जाते हैं, HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा लिखे जाते हैं, आपको ये भी याद रखना है। अब आगे बात करते हैं कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई, PSC ने पूछा हुआ है। तो आपको याद रखना है 1995 में भारत में क्या होती है, इंटरनेट की शुरुआत होती है। किसके द्वारा, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, जो टाटा ग्रुप की एक कंपनी थी, इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट को लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से पूछा गया था कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत किसने की थी, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड ने क्या की थी, भारत में इंटरनेट की शुरुआत की थी। भारत में इंटरनेट का जनक आपको याद रखना है, BK सिंघल को कहा जाता है। 2022 में इनकी मृत्यु हुई है, इसलिए आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, आगे सर इंटरनेट को चलाने के लिए हमें किस किस डाटा की या किस किस कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उस पर हमें बताइए। तो सबसे पहले आपके पास पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए। जब तक आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल नहीं होगा, आप इंटरनेट चला पाएंगे क्या, नहीं चला पाएंगे। उसके बाद होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कनेक्शन यानी ISP। जैसे आपने कंप्यूटर, आपके पास मोबाइल आ गया, अब आपके पास जियो की या एयरटेल की सिम नहीं है, तो आप कैसे चला पाएंगे इंटरनेट, तो उसने वही बताया कि एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कनेक्शन होना चाहिए, यानी जो भी इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका एक कनेक्शन होना चाहिए। फिर आता है मोडेम, उसका पूर्ण रूप होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। MPPSC ने पूछा हुआ और आगे भी अपन इसकी डिटेल में बात करेंगे। तो ये क्या करता है, इसके थ्रू जो भी टेलीफोन लाइन के थ्रू हमारे घर तक इंटरनेट आता है, उसको कनेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, मोडेम। फिर एक होता है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। फिर वेब ब्राउज़र की ज़रूरत भी पड़ती है इंटरनेट चलाने के लिए। ये क्या है, एक प्रकार का कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करेंगे तो किस पे जाना होगा, आपको वेब ब्राउज़र के ऊपर जाना पड़ेगा। अब आइए आगे बात करते हैं। आगे मोडेम, मैंने आपको बताया था क्या, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर उसका पूर्ण रूप होता है, कुछ इस प्रकार का दिखता है। जैसे मान लीजिए एक टेलीफोन लाइन है और टेलीफोन लाइन के थ्रू आपके घर में क्या लगवाना है, इंटरनेट लगवाना है। तो जो भी टेलीफोन लाइन है, कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करा रही है, उसकी टेलीफोन लाइन लाके हम किस में लगाएंगे, मोडेम में लगाएंगे, और मोडेम के थ्रू हमारे घर के क्या कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेंगे। तो यही क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। यहाँ पर मॉड्यूलेटर का काम क्या है, अब देखिए, जो भी लाइन में जितने भी सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं वो एनालॉग के फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं। तो मोडेम द्वारा क्या किया जाता है, मॉड्यूलेटर द्वारा जो भी एनालॉग सिग्नल होता है उसे, जो भी हमारा एनालॉग सिग्नल होता है उसे ट्रांसफ़र करता है ये डिजिटल सिग्नल में, मॉड्यूलेटर। और डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, जो भी डिजिटल सिग्नल रहता है उसे किस में ट्रांसफ़र करता है, एनालॉग सिग्नल में ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ से मोडेम का दो काम आप बता सकते हैं कि सर टेलीफोन लाइन के थ्रू हमारे घर में इंटरनेट कनेक्ट करना है तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, मोडेम का। इसका पूर्ण रूप मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का काम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में ट्रांसफ़र करना, और डीमॉड्यूलेटर का काम जो हमारा डिजिटल सिग्नल था उसे एनालॉग में ट्रांसफ़र करना। समझ में आया। राउटर क्या होता है, सर ये एक वायरलेस डिवाइस होता है।
इसके थ्रू क्या होता है, वायर्ड, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हो, यह एक वायरलेस डिवाइस है, सुन लीजिए, यह एक वायरलेस डिवाइस है, इसके थ्रू क्या किया जाता है, कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। जैसे मान लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था, आपने मॉडेम तक आपके घर में लिया है, मॉडेम से आपने राउटर लाए और राउटर से क्या किया, बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर लिया। तो राउटर भी क्या है, एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन डिवाइस है। फिर एक होता है स्विच, तो स्विच भी क्या है कि यह भी एक वायर्ड कनेक्शन है, इसके थ्रू भी आप क्या करते हैं, बहुत सारे इंटरनेट को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। एक हब होता है, हब के थ्रू भी आप यही करते हैं, इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं, या इंटरनेट का जो भी उपयोग करना है, आपके घर में कंप्यूटर है बहुत सारे, उन सबको कनेक्ट करने के लिए या तो आप हब का इस्तेमाल कर लो, या स्विच का इस्तेमाल कर लो, या राउटर का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो यह कुछ प्रकार के क्या है, इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस है, हब, राउटर और स्विच। अब सर हब का इस्तेमाल क्यों कर रहा है जब हमारे पास राउटर है और स्विच है? तो क्या होता है कि ये थोड़ा इजी रहता है, इसलिए वर्तमान में हब का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करते हैं कि सर टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। मैंने आपको क्या बताया कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो आपको क्या इंटरनेट सेवा प्रोवाइड कराते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर दो फॉर्म में आप तोड़ लीजिए, एक होता है वायर्ड कनेक्शन और एक होता है वायरलेस कनेक्शन। वायर्ड कनेक्शन में क्या होगा कि वायर के थ्रू आपके घर तक इंटरनेट पहुंचेगा, और वायरलेस बिना वायर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। तो वायर्ड कनेक्शन की बात करते हैं, सबसे पहला आता है डायल अप। डायल अप सबसे पुराना इंटरनेट कनेक्शन हुआ करता था, जिसके थ्रू क्या होता था, आपके घर तक इंटरनेट आता था टेलीफोन लाइन के थ्रू। अब इस कनेक्शन की प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे आपके घर में इंटरनेट आ गया, अब आपके घर में टेलीफोन भी लगा हुआ है, तो एक बार में आप केवल एक ही चीज़ का इस्तेमाल करते थे। कभी आपको फ़ोन पे बात करना है तो आपको इंटरनेट बंद करना पड़ेगा, इंटरनेट चालू रखोगे तो फ़ोन बंद करना पड़ेगा। तो यह क्या बहुत धीमी सर्विस थी। MPPSC ने पूछा हुआ था ऑप्शन देके कि निम्न में से सबसे धीमे इंटरनेट सर्विस कौन सी, तो आपको याद रखना है डायल अप। डायल अप में ही मेनली मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता था, वर्तमान में भी किया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा वायर्ड में ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन वर्तमान में चलते हैं, ये हाई स्पीड क्या होते हैं, डेटा ट्रांसफ़र वाले होते हैं। इसमें क्या होता है, वायर्ड लाइन के थ्रू आपके घर तक इंटरनेट पहुंचाया जाता है। आगे बात करते हैं तो इसका DSL डाटा सब्सक्राइबर लिंक होता है, यानी ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग करके आप क्या करते हैं, अपने घर तक इंटरनेट बनाते हैं। केबल कनेक्शन अभी मैंने बता दिया। अब वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है वो हो रही है सैटेलाइट कनेक्शन। सैटेलाइट कनेक्शन में क्या होगा कि सैटेलाइट के थ्रू आपको इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी। तो यह क्या हो जाएगा, वायरलेस कनेक्शन हो जाएगा, और अब इसके थ्रू क्या होगा, इंटरनेट बहुत तेज़ी से चलेगा। तो वर्तमान में काम किसके ऊपर चल रहा है, सैटेलाइट कनेक्शन के ऊपर चल रहा है। आगे बात करते हैं कि सर वायरलेस हमें बता दीजिए। तो वायरलेस में सबसे पहले आती है वाईफाई, यानी वाईफाई का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी। आपने क्या देखा, आपके घर में वाईफाई होता है, ठीक, एक बंदे ने लाके आपको घर पे कनेक्शन स्थापित कर दिया। अब बहुत सारे घर आपके लगे भी होंगे, उसमें क्या होता है, वाईफाई का एक पासवर्ड होता है, उसके थ्रू आप क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। तो वाईफाई कैसा है, एक प्रकार का वायरलेस कनेक्शन है। सेलुलर टेक्नोलॉजी, यानी मोबाइल में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने लगे कि आप जितना अच्छा मोबाइल होगा आप उतनी तेज़ी से इंटरनेट चला पाएंगे। तो ये वर्तमान में मोबाइल टेक्नोलॉजी चल रही है। अब इंटरनेट से रिलेटेड शब्दावली हम बात कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं वेब पेजेस क्या होते हैं। तो मैंने आपको आगे बताया कि वेब पेजेस में क्या होता है कि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करके क्या बनाए जाते हैं, वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है। जिसका काम क्या रहता है, जो भी हमारा कंटेंट होता है उसको किसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर दिखाया जाता है। तो वो वेब पेजेस किस में बनते हैं, HTML लैंग्वेज में। वेबसाइट क्या होती है कि वेब पेजेस का कलेक्शन ही क्या होती है, वेबसाइट कहलाती है। होम पेज क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाएगा, होम पेज कहलाएगा। MPPSC ने पूछा है इसलिए याद रखना है। वेब पोर्टल क्या होता है कि एक स्पेसिफिक प्रकार का, यानी जो एक ही प्रकार का काम करे वैसा वेब पोर्टल। जैसे मान लीजिए हमारी कोचिंग है, तो हमने मान लीजिए DC सर के नाम से एक पोर्टल बना लिया। अब इसके ऊपर क्या होगा, पूरा हमारा जितना भी डाटा है वो पूरा किस पे दिखेगा, हमारे वेब पोर्टल पे दिखेगा। वेब सर्वर क्या होता है कि वेब सर्वर पे क्या होते हैं कि जितना भी डाटा है हमारे कंप्यूटर वगैरह का वो किसके ऊपर स्टोर होता है, वो सर्वर के ऊपर। वेब सर्विसेज क्या होती हैं कि इंटरनेट की जितनी भी सुविधाएं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे के डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको किसके अंतर्गत आता है, वो वेब सर्विसेज के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं वेब ब्राउज़र क्या होते हैं। तो वेब ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है।
आपके मोबाइल में भी आपने देखा होगा यूसी ब्राउज़र आपके पास है, गूगल क्रोम आपके पास है। तो ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है, एक प्रकार की एप्लीकेशन है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, सर्वर और क्लाइंट को कनेक्ट किया जाता है। जैसे आपके मोबाइल में एक मान लो यूसी ब्राउज़र है, तो आपने वो एक प्रकार की एप्लीकेशन आपको दिखती है, जैसे आपके मोबाइल में फेसबुक वगैरह की होती है। इस पर कनेक्ट करेंगे तो आप इसके ऊपर क्या कर पाएंगे, इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए ही क्या बनाए जाते हैं, वेब ब्राउज़र बनाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ वेब ब्राउज़र की बात करते हैं तो ये लोकप्रिय हैं जो MPPSC ने पूछे हुए हैं। देखो गूगल जो है, तो गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। यहीं पे कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला गूगल क्रोम, किस कंपनी का, गूगल का। यह क्या है, एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स मोजिला कंपनी का है। एप्पल सफारी एप्पल कंपनी का। माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। यूसी ब्राउज़र यूसी कंपनी का है। तो ये कुछ बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट ब्राउज़र्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। आगे एक होता है सर्च इंजन। तो देखो सर्च इंजन में क्या लिखा हुआ है, यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद वेब पेजेस तक पहुंचने का माध्यम बनता है। जैसे आपके उसमें जाते हैं, किसमें, यूसी ब्राउज़र में गए, आपको यहाँ पर लिखा रहता है गूगल, देखा है आपने। फिर यहाँ पर HTTP लिखा होता है, यहाँ पर www लिखा होता है। तो यहाँ क्या है, गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है कि जब आप यूसी ब्राउज़र या ब्राउज़र को खोलोगे और उसमें सबसे ऊपर जो गूगल लिखा होता है, यानी आप गूगल पे क्या करोगे, सर्च करोगे। तो यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो काम क्या कर रहा है, हमारा मेनली वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद जितने भी वेब पेजेस हैं उन तक पहुंचने का माध्यम बन रहा है क्या, हमारा सर्च इंजन। अब देखो ब्राउज़र पे एक सुविधा होती है, आप यही बोल सकते हो कि इंटरनेट की एक सुविधा है। अब देखो कितने प्रकार के लोकप्रिय सर्च इंजन है जो एग्ज़ाम में पूछे गए, मैं आपको बताता हूँ। एक है गूगल, आपको मालूम है किस कंपनी का, अल्फ़ाबेट या गूगल का। बिंग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। MPPSC 2020 में से पूछा गया था कि बिंग किस कंपनी का सर्च इंजन है, तो आपको याद रखना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बिंग क्या है, सर्च इंजन है। याहू क्या है, याहू एक सर्च इंजन है वर्जन मीडिया का। बाइडू कंपनी का। डक गो, MPPSC बहुत बार पूछता है कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है, और उसमें ऑप्शन वो हमेशा डक गो ही देता है। तो आपको याद रखना है डक गो क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन है। ask.com भी एक सर्च इंजन है। तो वेब ब्राउज़र क्या है, एक एप्लीकेशन है। सर्च इंजन क्या है, एक प्रकार की सुविधा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि सर और शब्दावली हमें बता दी। तो कुकीज़ क्या होती है, कुकीज़ क्या होती है, छोटी फाइलें होती हैं जो वेब ब्राउज़र क्या करता है, उत्पन्न करता है, जो हमारी क्या दिखाता है, प्राथमिकताओं को दिखाता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक वेबसाइट को बहुत बार सर्च करते हैं, DC सर, तो आपका कंप्यूटर क्या कर लेगा, उसे एक कुकीज़ के फॉर्म में स्टोर कर लेगा, और जैसे ही आप D लिखेंगे तो आपको सबसे पहले क्या बताएगा, वो DC सर दिखाएगा। तो यही कुकीज़ होती है। बुकमार्क क्या होता है कि आपका एक फेवरेट कोई सा पेज है, मान लीजिए कि इमेजेस देखने का आपको बहुत शौक है, ऐश्वर्या राय की, तो आपने क्या करा, उस पेज को बुकमार्क कर लिया, कुछ ऐसा उसका सिंबल होता है जिसके थ्रू आपका क्या होता है, फेवरेट पेजेस का एक बुकमार्क बन जाता है। बुक आप समझ ही रहे हैं, यानी बहुत सारी फाइलों का। वेब कैचे क्या होता है कि यह एक प्रकार का अस्थायी रूप से क्या होता है, संग्रहित। देखो वेब कैचे क्या होती है, मैं आपको सीधी भाषा में बताता हूँ। आप किसी चीज़ को बार बार सर्च करते हैं, तो ये क्या करता है, वेब ब्राउज़र के ऊपर अस्थायी रूप से थोड़ी देर के लिए वो उस चीज़ को क्या कर लेता है, सेव कर लेता है कि व्यक्ति यही सर्च करता है, तो फिर वो क्या करता है, उसी का ऑप्शन दिखाता है। तो वेब कैचे भी यह होता है। फिर आप होती है वेब डायरेक्टरी। क्या होती है, तो क्या होती है, वेबसाइट और वेब पेजों की सूची को वेब डायरेक्टरी बोलते हैं। वेब कॉलर क्या होता है, तो वेब कॉलर क्या होता है कि डाटा खोजने के लिए एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, उसे क्या बोलते हैं, वेब कॉलर या स्पाइडर। डाउनलोडिंग क्या होती है कि जो भी सर्वर या इंटरनेट पे जितना भी डाटा पड़ा हुआ है उसको अपने कंप्यूटर में क्या करना, स्टोर करना ही क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग कहलाती है। अपलोडिंग क्या कहलाती है कि जो भी अपने कंप्यूटर का डाटा है उसे सर्वर के ऊपर अपलोड करना क्या कहलाएगा, अपलोडिंग कहलाएगा। ये कुछ फाइल एक्सटेंशन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आपके एग्ज़ाम में पूछेगा .doc किसका फाइल एक्सटेंशन है, यानी जब हम फाइल सेव करते हैं तो उसके लास्ट में एक शब्द लिखा आता है, docx लिखा जाएगा, तो वो किसका फाइल है। तो ये वही एक्सटेंशन होते हैं जो फाइल के नेम को क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं।
जैसे MP3 तो आपको समझ में ही आ रहा किसका होगा, ऑडियो का। MP4 वीडियो का। AVI किसका एक्सटेंशन है, तो ये किसके एक्सटेंशन हो जाएंगे, फाइल्स के एक्सटेंशन नाम है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। आगे आइए, आगे बात करते हैं कि सर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या वेब एड्रेस क्या होता है। तो देखिए, आपको इंटरनेट के ऊपर वेब पेजेस का कलेक्शन तो हो गया। अब मान लीजिए आपको कोई सी एक वेबसाइट पे जाना है, गूगल पे जाना है, तो उसका क्या होगा, एक स्पेसिफिक पता होगा। यानी आप जब www.google.com लिखेंगे तो वो किसके ऊपर लेके चला जाएगा, गूगल के ऊपर लेके चला जाएगा। तो वही क्या होता है, URI या वेबसाइट एड्रेस कहलाता है। तो देखिए, एक वेबसाइट कुछ इस प्रकार की लिखी होती है, http www.example.com। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, .com क्या है, www क्या है। तो देखो, .com केवल क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन होता है। आगे हम बात करेंगे। डोमेन नेम जो बीच में लिखा होता है www के बाद, वो क्या होता है, डोमेन नेम होता है। सब डोमेन क्या होता है, www क्या है, एक सब डोमेन है। प्रोटोकॉल क्या है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दो इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। अब ईमेल एड्रेस की बात करते तो ईमेल एड्रेस कुछ इस प्रकार का लिखा होता है, जैसे मान लो krishnasarma@gmail.com की जगह example.com मैंने लिख रखा है। तब जो यूज़र नेम क्या होगा, यहाँ पर यूज़र नेम यानी मेरी नाम क्या है, कृष्ण। जैसे मान लीजिए मैंने एक ID बना ली, कृष्ण.शर्मा2019, तो ये क्या है, मेरा यूज़र नेम है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है @ के बाद जो पूरा होता है example.com, उसे क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। MPPSC ने पूछा हुआ था ईमेल एड्रेस के संदर्भ में डोमेन नेम क्या होता है, तो आपको केवल @ example.com बताना है, @ का इस्तेमाल नहीं करना है। टॉप लेवल डोमेन .com है। अब ये टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, एक डाटाबेस का नाम होता है। जैसे मान लीजिए कि टॉप लेवल डोमेन .com है, तो यह करता है एक प्रकार की कंपनी या किसी को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे .org लिखा हुआ है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को करेगा, .com लिखा होता है वो कमर्शियल कंपनी की बात करेगा, .net लिखा है तो वो नेटवर्क की बात करेगा, .gov लिखा होगा तो गवर्नमेंट की बात करेगा, .edu लिखा होगा तो वो किसकी बात करेगा, एजुकेशन की, .mil लिखा होगा तो मिलिट्री की बात करेगा, .int लिखा होगा तो इंटरनेट की बात करेगा। देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टॉप लेवल डोमेन वेबसाइटों का उद्देश्य स्थान सामग्री के आधार पर पहचानना या सुरक्षा या सुनिश्चित करना है। डोमेन नेम तो एक कंपनी का नाम है, सीधी बात है। टॉप लेवल डोमेन जो आखिरी में मैंने आपको बताया .com वगैरह लिखे होते हैं, ये क्या, किसी कंपनी या स्थान या सामग्री को पहचानने का एक आधार है। यहाँ पर .com लिखा रहेगा तो वो किसकी होगी, कमर्शियल कंपनी होगी। .org लिखा होगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन होगा। .gov लिखा होगा तो एक प्रकार की गवर्नमेंट होगी। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं। हम तो आगे हमारा क्या आता है, सर IP एड्रेस क्या होता है, हमें IP एड्रेस के बारे में बता दीजिए। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का यूनिक एड्रेस है, इंटरनेट का एक यूनिक एड्रेस है। क्यों कि जैसे मान लीजिए कोई सी वेबसाइट पे आपको जाना है, अब उसका कोई स्थायी पता नहीं है तो आप कैसे चला जाओगे उसकी वेबसाइट पे। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस वही होता है या IP एड्रेस वही होता है कि यानी आप एक स्पेसिफिक पता है इंटरनेट के ऊपर, जब भी आप जाओगे तो IP एड्रेस के थ्रू आप उस नेटवर्क पे चले जाओगे। अब इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। अब देखिए, टाइप्स ऑफ IP एड्रेस मेनली पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है दो प्रकार के IP एड्रेस हैं। एक है IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और एक है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। MPPSC ने एक बार पूछा था यहाँ पर कि IPv6 कितने बिट का होता है, तो आपको याद रखना है IPv4 32 बिट का है और IPv6 कितने का है, 128 बिट का। यही एग्ज़ाम में पूछा था, तो आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। तो देखिए, कोरोना काल के दौरान क्या हुआ कि हम व्यक्ति से फिजिकली रूप से नहीं मिल पाए, तो उस टाइम क्या होने लगी कि एक नेटवर्क स्थापित कर दिया। यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं या उस पर बात कर सकते हैं, तो उसे ही क्या बोलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये दो प्रकार का होता है, पॉइंट टू पॉइंट। जैसे आपने आपकी दीदी के पास फ़ोन लगा दिया और आप बात कर रहे हैं तो पॉइंट टू पॉइंट हुआ। अब यहाँ पर हुआ कि भैया मैंने पूरे परिवार को कनेक्ट कर लिया मोबाइल के ऊपर, तो वो क्या होते हैं, मल्टी पॉइंट्स होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें कौन कौन से टूल की इस्तेमाल होती है, MPPSC अधिकतर यहीं से पूछता है। तो देखो, आपके पास डिस्प्ले के लिए कुछ होना चाहिए दिखने के लिए,
जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, मॉनिटर, टेलीविज़न स्क्रीन, ये सब। अब जो आवाज़ पहुंचाने के लिए आपके पास या तो माइक्रोफोन होना चाहिए, दिखने के लिए आपके पास कैमरा होना चाहिए, सुनने के लिए आपके पास स्पीकर होने चाहिए, बात करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। फिर उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन सॉफ्टवेयर भी होने चाहिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, जैसे जूम, गूगल मीट, स्काइप। ये सब क्या है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस्तेमाल होने वाले क्या है, टूल हैं। आगे बात करते हैं OSI मॉडल। देखो OSI मॉडल कुछ नहीं है कि कैसे एक डाटा सर्वर हाउस तक पहुंचता है, और सर्वर हाउस तक के बाद जब कोई सर्च करता है क्लाइंट उस तक पहुंचता है, उसकी बात क्या करता है, OSI सिस्टम करता है। OSI सिस्टम का पूर्ण रूप है ओपन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन मॉडल ऑफ नेटवर्क। इसने 7 लेयर दी, PNDT स्पा, यानी फिजिकल लेयर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन लेयर, P से क्या हो जाएगा, फिजिकल लेयर, फिर N से हो जाएगा नेटवर्क लेयर, D से हो जाएगा डाटा लिंक लेयर, T से ट्रांसपोर्ट लेयर, S से सेशन लेयर, P से प्रेजेंटेशन लेयर और A से एप्लीकेशन लेयर। तो ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इसलिए बस आपको इसका पूर्ण रूप याद रखना है। OSI मॉडल क्या है, एक नेटवर्क का मॉडल है। आगे बात करते हैं ईमेल क्या होता है। देखो ईमेल और जीमेल में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, जीमेल यानी गूगल मेल। यानी जीमेल क्या है, एक प्रकार का ईमेल सर्विस है, ठीक। अब ईमेल के माध्यम से क्या होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक इंसान से दूसरे स्थान तक आपका कुछ भी मेल, कुछ लिखा हुआ पहुंचा सकते हैं, या डिजिटल माध्यम से क्या संदेश पहुंचा सकते हैं। वर्तमान में इस्तेमाल होता है। इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं कि 1972 में रे टॉमलिंसन द्वारा सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या पहुंचाया गया था, एक मेल पहुंचाया गया था या संदेश पहुंचाया गया था। इसलिए रे टॉमलिंसन को फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक भारतीय अमेरिकी एक हुए शिवा अय्यादुरई, उनने आधिकारिक रूप से ईमेल की खोज की थी, परंतु इन्हें माना नहीं जाता, इसलिए रे टॉमलिंसन को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। अब ईमेल पहुंचने के लिए कुछ प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप हो गए कंप्यूटर, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा आप क्या करते हो, मेल सर्वर के ऊपर अपना क्या करते हो, मेल पहुंचाते हैं। अब मेल क्या करता है, जैसे आप सर्वर के ऊपर रखा गया, अब दूसरे व्यक्ति को उसको प्राप्त करना है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके क्या करता है, आप उसका इस्तेमाल करता है, किसका, आपका मेल देख सकता है। फिर जो आपने मेल पहुंचा है उसको वो कैसे एक्सेस करेगा, तो उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो देखो SMTP क्या होगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उसका इस्तेमाल क्या होगा, मेल को पहुंचाने के लिए। फिर क्या होगा, मेल सर्वर पर पहुंचा है, मेल सर्वर से जो आपका जिसको आपने पहुंचा है वो कैसे प्राप्त करेगा, POP के द्वारा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के द्वारा प्राप्त करेगा। अब उसने जो संदेश प्राप्त किया वो किस प्रोटोकॉल के द्वारा उसे पढ़ेगा, तो IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल के द्वारा वो उस मैसेज को पढ़ेगा। अब ईमेल रिलेटेड टर्म्स होती है कंपोज, कि आपने एक जैसे कंपोज के लिए यहाँ पर ऐसा आता है, यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस लिखा रहता है, यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, कंपोज मेल। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं ईमेल एड्रेस में उसे कंपोज। सब्जेक्ट क्या होता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि हम मेल किसके के लिए कर रहे हैं, अब किसके द्वारा पहुँचाया जा रहा है तो एक ID होगी, किसको पहुँचाया जा रहा है तो उसकी भी एक ईमेल ID होगी। कार्बन कॉपी होती है कि क्या होता है कि जैसे कि आपने एक मेल पहुँचाया, अब मैनेजर ने बोला कि आप जिसको मेल कर रहे हैं उसकी एक कॉपी मेरे तक भी पहुंचाना, तो कार्बन कॉपी के थ्रू क्या करते हैं, उसको पहुंचाया जाता है। एक होती है BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, कि जो केवल क्या होती है, जो आप मेल पहुंचाते हैं वो केवल एक ही इंसान को दिखता है, तो वो किस में होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इनबॉक्स क्या होता है, यहाँ पर आप मेल प्राप्त करते हैं। आउटबॉक्स और सेंड क्या होता है, यहाँ पर आप मेल सेंड करते हैं, वो जाके किस में रखाते हैं, आउटबॉक्स में। ड्राफ्ट क्या होता है कि आपने कुछ ईमेल लिख लिया पर उसे पहुँचाया नहीं, तो वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है ड्राफ्ट में। ट्रेस और बिन क्या होता है, जो भी आप डिलीटेड ईमेल्स होते हैं वो ट्रेस और बिन में चले जाते हैं। कुछ ईमेल प्रोवाइडर सर्विसेज है, जैसे जीमेल गूगल का है, आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का है, याहू का है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे पढ़ते रहिएगा। आप देखो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, हॉटमेल। हॉटमेल क्या है, दुनिया की पहली फ्री ईमेल सर्विस थी। इसको बनाया किसने था, सबीर भाटिया ने, MPPSC ने पूछा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे लिख लिया है कि सबीर भाटिया ने हॉटमेल का, परंतु 1999 में इसे माइक्रोसॉफ्ट खरीद लेता है और वर्तमान में इसे outlook.com के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना, हॉटमेल भी एक प्रकार की क्या है, ईमेल सर्विस है। अब आगे बात करते हैं सर, सोशल मीडिया नेटवर्क क्या होता है।
तो सोशल मीडिया नेटवर्क क्या होता है, वेबसाइट और एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों से जुड़ना ही क्या होती है, सोशल नेटवर्किंग होती है। इसके द्वारा आप किसी को संदेश पहुंचा सकते हैं, वीडियो पहुंचा सकते हैं, इमेज पहुंचा सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो यही क्या होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो आपने सबसे पहले आईडी बनाई, आपके दोस्त ने बनाई, आप उससे कनेक्ट हो गए, आपके दोस्त 2 लोगों से कनेक्टेड, आप उनसे आगे कनेक्ट हो गए, तो आपको कैसा दिख रहा है, ये एक प्रकार का ट्री प्रकार का ग्राफ दिख रहा है, यानी एक व्यक्ति से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। यानी क्या, जो अपनी ब्रांचेस होती हैं कि यानी ब्रांचेस से ब्रांचेस जुड़ के क्या बना रहा है, एक नेटवर्क बना रहा है सोशल नेटवर्किंग के ऊपर। तो यही MPPSC ने पूछा था कि सोशल मीडिया पे आप लोगों से किस प्रकार जुड़े होते हैं। तो आपको याद रखना है, या तो हम हिरार्किकल फॉर्म या ट्री फॉर्म में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ 6degrees.com, 6degrees.com। ये दुनिया का पहला सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसे 1997 में लॉन्च किया था। इसको भी आपको याद रखना है। अब कुछ सोशल मीडिया के प्रकार होते हैं, सोशल रिलेशन, यानी आप बात करने के लिए, जैसे आपने मान लीजिए शादी.com सोशल रिलेशन है। बिजनेस रिलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, मल्टीमीडिया शेयरिंग के लिए होते हैं, कम्युनिकेशन, न्यूज़, एजुकेशनल, इनके लिए क्या होता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। उद्देश्य क्या है कि हमें एक से दूसरे तक हमारा क्या डाटा शेयर करना है, सीखना है, कम्युनिकेट करना है, मार्केटिंग करना है। तो ये सब इस्तेमाल किस में होता है, सोशल मीडिया में। अब कुछ प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो फेसबुक है, 2004 में फाउंड किया हुआ था, मार्क जुकरबर्ग ने बनाया था। वर्तमान में मेटा नाम से इसे जाना जाता है। क्यों, लोगों को कनेक्ट करने के लिए। ट्विटर है, ट्वीट करने के लिए। यूट्यूब है, देखो आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्विटर है, 2006 में जैक डॉर्सी द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसका काम क्या है कि हम ट्वीट कर सकते हैं, हमारी बात किसी प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। यूट्यूब है, 2005 में लॉन्च किया गया है स्टीव चेन, जावेद करीम और चार्ड हॉर्ली के द्वारा। इसके द्वारा क्या करते हैं, ये भी एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। फिर एक है इंस्टाग्राम, 2010 में केविन स्टॉर्म ने बनाया था। ये भी वर्तमान में मेटा या फेसबुक कंपनी के पास है। इसके द्वारा भी आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं या अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं, शेयरिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। लिंक्डइन, MPPSC ने पूछा, 2003 में लॉन्च हुआ। इसका पर्पस क्या है, B2B मार्केटिंग या नौकरी के लिए इस्तेमाल होता है। जब आपको किसी चीज़ की नौकरी ढूंढनी होती है तो उसको आप लिंक्डइन डाउनलोड कीजिए, लिंक्डइन के ऊपर अपने एक वेबसाइट या पेज बनाइए, उसके ऊपर अपना क्या डाटा रख दीजिए। तो आपको किस प्रकार की नौकरी चाहिए, लिंक्डइन पे। अब इस प्रकार के बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स बन गई, जैसे Naukri.com। इस पे आप लोगों से बात भी कर सकते हैं, साथ साथ नौकरी प्राप्त भी कर सकते हैं। तो यह MPPSC ने पूछा था। स्नैपचैट एक प्रकार का, ये भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। पिंटरेस्ट, इसके ऊपर आपको इमेजेस मिलती है, 2010 में लॉन्च किया गया। रेडिट, ये भी एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। व्हाट्सएप, ये 2009 में, ये एक मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है। टेलीग्राम 2013 में, वर्तमान में बहुत चल रहा है, शेयरिंग प्लेटफॉर्म है मैसेजिंग का। हाइक 2012 में केविन भारती मित्तल द्वारा बनाया गया था, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। ब्लॉग, वेब धन लोग, इसका पूर्ण रूप आपको याद रखना है, PSC ने पूछा था इसलिए मैंने इसको आखिरी में पटक दिया। ब्लॉग यानी क्या होता है कि जैसे आपने कुछ आपके विचार हैं, आपको इंटरनेट पे उसे पब्लिश करना है, तो उसको ही क्या बोलते हैं, ब्लॉग बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको 2 यहाँ पर प्रश्न के जवाब देने हैं कि भारत में इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, भारत में इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, और HTML का पूर्ण रूप क्या है। इन दोनों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद। कितना मिनट का होगा फिर तक।